तो उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। और बेटी की विदाई पर ऐसा नहीं है कि बेटी के ही माता पिता रोते हैं। जो अच्छी बेटियां होती हैं सज्जनों, उनके लिए पूरा गांव रोता है। जो अच्छी बेटियां होती हैं, लोग कहते हैं कभी किसी से लड़ी नहीं, कभी किसी से झगड़ी नहीं। ऐसी जब बेटी विदा होती है तो पूरा गांव दुखी होता है। बेटी की विदाई ऐसी बनाई है, ये बहुत ही भावुक पल होता है बेटी की विदाई का। देवकी ससुराल को चली। देवकी की विदा जब मथुरा से हुई तो आज देवकी बहुत रोई। इतने भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, माताएं भी बैठे हैं। एक बात मुझे बताओ, आप सबसे पूछना है मुझे, जब बेटी घर से विदा होती है तो बेटी के विदाई के अवसर पर मुझे सब मिलकर बताना, सबसे ज्यादा माँ रोती है या पिता रोते हैं? माताएं बताएंगी आपकी विदाई हुई तो सबसे ज्यादा माँ रोई थी या पिता? कौन रोता है आप बताइए, आप बताइए। ऐसे निर्णय नहीं हो सकता। आप कहेंगे हम रोते हैं और ये कहेंगे कि हम रोते हैं। लेकिन सज्जनों, सच तो यही है कि जब बेटी घर से विदा होती है और बेटी के विदाई के मौके पर जितनी मां नहीं रोती, उससे ज्यादा एक बूढ़ा बाप रोता है। बेटी की विदाई पर जितनी मां नहीं रोती, उससे ज्यादा एक बूढ़ा बाप रोता है। और ऐसा नहीं है कि मां रोती नहीं है, मां रोती है। मां को भी कष्ट होता है। जिस मां ने जन्म दिया, बड़ा किया, आज वो उसको विदा कर रही है तो वो भी रोती है। लेकिन पिता को क्यों ज्यादा बताया गया कि बूढ़ा बाप बेटी की विदाई पर रोता है? आप कभी देखना, जब घर से बेटी विदा होकर के जाए तो माँ के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो माँ अपने आप अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। लेकिन आप कभी देखना, एक बूढ़े बाप में इतनी हिम्मत नहीं होती, एक बूढ़े पिता में इतनी हिम्मत नहीं होती कि बेटी जब विदा होकर के जाए तब वो अपने आप अपनी बेटी को गले से लगा ले। कभी आप देखना, जब बेटी घर से विदा होती है तो बूढ़ा बाप पीठ फेर करके खड़ा हो जाता है, उससे अपनी बेटी का चेहरा देखा नहीं जाता। पीठ फेर करके बूढ़ा बाप खड़ा हो जाता है, तब लोग उसको पकड़ के लाते हैं, चलो तुम्हारी बेटी विदा हो रही है, जिसे तुमने इतना प्यार किया, लाड किया, दुलार किया, आज वो तुम्हारे इस घर को छोड़ करके जा रही है। तो उसे आज चलते समय, विदाई के समय उसको एक बार गले से तो लगाइए। दो चार लोग उस बूढ़े बाप को पकड़ के लाते हैं और जब वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी के सामने जब खड़ा होता है तो उसकी बेटी उसको पकड़ लेती है और झपट करके जब अपने पिता के हृदय से बेटी लग जाती है
पिता कहता है कहना तो बहुत कुछ चाह रहा है, पर ओठ कांप रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहा। हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। बेटी की विदाई के लिए बहुत कुछ वो कहना चाहता है, समझाना चाहता है, पर उस समय वो कुछ कह नहीं पा रहा। और आज अपनी बेटी को जब हृदय से लगाता है बूढ़ा बाप, बेटी कहती है पिताजी आज मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ। तुमने बड़ा लाड़ किया, बड़ा दुलार किया। आज मैं आपके इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ। बूढ़ा बाप आंखों में आंसू भर के बस एक बात कहता है, तू जहां भी रहना खुश रहना, तू जहां रहे खुश रहना, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर के वो बूढ़ा बाप बैठ जाता है। फिर उसको कुछ भी याद नहीं रहता। जो 6 महीने से बेटी के विवाह की तैयारी में था, ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है। पिता बहुत रोता है, बेटी की माँ बहुत रोती है, सब रोते हैं। एक व्यक्ति और ऐसा है जो बेटी के विदाई पर सबसे ज्यादा दुख से होता है, सबसे ज्यादा। और वो कौन है? वो होता है एक बहन का भाई। भाई भी बहुत रोता है। वो भाई बहुत रोता है अपनी बहन की विदाई पे, जो शादी से पहले चूहा बिल्ली की तरह से लड़ता था, चूहा बिल्ली की तरह से झगड़ता था। दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे। जब तक बहन को पीट नहीं लेता था तब तक उसकी रोटी नहीं बचती थी। कहीं बाहर से आता उसे मारता। और बहन भी ऐसी होती थी, जब तक भाई बोलता नहीं था तब तक वो रहती नहीं थी। जो बहन भाई चूहा बिल्ली की तरह से लड़ते थे, झगड़ते थे, मैं सच कहती हूँ वो भाई अपनी बहन की विदाई पे सबसे ज्यादा रोता है। आज जब देवकी की विदा हुई, हर भाई अपनी बहन को गोद में लेकर के उसको घर से बाहर तक विदा करता है। आज तू मेरे घर को छोड़कर जा रही है, मुझे अकेला छोड़ करके जा रही है। घर के सब लोग रोते हैं। ऐसी होती है बेटी की विदाई। आज देवकी अपने पिता देवक महाराज के गले से लग करके देवकी बहुत बिलखती है। और आज रोते हुए एक बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी आज मैं आपके घर को छोड़ करके जा रही हूँ। और बेटी का कहना होता है, बाबुल का ये घर अंगना, बाबुल तेरा घर अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल तेरा घर अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल तेरा घर अंगना, बाबुल तेरा अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल तेरा घर अंगना।
और बेटी कहती है पिताजी बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। और रात भर का बसेरा है पिताजी, रात भर का बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। रात भर का बसेरा है ये सुबह उड़ जाना है। बाबुल तेरे अंगना की। बेटी चली ससुराल को, पिता के गले से लगकर रोई, अपने भाई से मिलकर रोई, माँ से मिलकर रोई और कहती है माँ बेटी के विदाई के समय एक पिता के दिल पर क्या बीत रही होती है उस पिता का हृदय जानता है। बेटी कहती है बाबुल पे क्या बीत रही मैया तुम ये क्या जानो। बाबुल पे क्या बीत रही मैया तुम ये क्या जानो। लेकिन कोई चाहता नहीं है अपनी बेटी से दूर होना और दुनिया का दस्तूर है बेटी सदैव पराया धन हुआ करती है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल तेरा घर अंगना, भैया तेरा घर अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरा घर अंगना कुछ बाबुल तेरा घर अंगना, कुछ दिन का ठिकाना है। ऐसी होती है बेटी की